Good morning, students. We are discussing state of matter. It is your chapter, and in last class we have started this chapter and known about the various state of the matter, like liquid, gas, and solid. Now we will discuss about the intermolecular forces that actually exist between the particles. We know that matter can exist either in solid state, or it may be in liquid state, or it may be in gaseous state. And we also known about that there is a very important role of the intermolecular forces between the particles in these all states, either solid, liquid, or gas. Higher the extent of intermolecular forces, meaning अगर उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो टेंड करेगा कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे. अगर वो वीक है तो लिक्विड में, अगर वो है ही नहीं है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन, तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना. तो अब जो इंटरेक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, है ना. अभी तक हमने जैसे बात की कि एक ये मॉलिक्यूल है ना, दूसरा मॉलिक्यूल ये, थर्ड ये, फोर्थ ये है, और इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो कौन सा फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना. इससे पहला जो चैप्टर था मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, उसमें हम एटम्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता था आयनिक कोवलेंट, है ना, वो हमने डिस्कस किया. अब हम एटम्स के नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो इसकी हम बात करें तो देखिए सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज़ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना. ये हमारा कैसे वर्क करता है डाइपोल डाइपोल की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये फिजिक्स का टर्म है डाइपोल, है ना. पोल का मीन्स होता है चार्ज, और जब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है कि इसके अंदर दो अपोजिट चार्ज हैं, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक उसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. एक कैसा है नेगेटिव चार्ज और एक उसके अंदर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं डाइपोल. एक चार्ज मीन्स एक पोल, और टू चार्ज मीन्स डाइपोल, डाई मीन्स टू पोल्स, ठीक है. तो ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है जिसमें एक्चुअल में एक जो एलिमेंट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी वजह से उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है ना. तो मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए. परमानेंट पोलर कब होगा, जब उसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा. जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना. तो हाइड्रोजन से जो क्लोरीन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो जो चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी सी इधर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है इस जगह पर, यहाँ पर. और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या करेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो उसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है. इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं. तो एक्चुअल में उसका रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर क्या है, रीजन उसके ऊपर अपोजिट चार्ज का प्रोड्यूस होना, ठीक है. और ये हमारा, इसके हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो HCl ये हमने दिया ही है. अमोनिया भी इसी तरीके से वर्क कर सकता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी वर्क कर सकता है, ठीक है. अब देखिए एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S,
है ना, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ PH3, है ना, PH3 से इसका ज़्यादा है ना। तो इसका हमें आंसर करना है। तो देखिए H2S भी एक तरीके से H2O वाली फैमिली का ही मेंबर है। इसमें सल्फ़र हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हायर है इन कंपेरिजन टू PH3 में क्या है, देखिए ये फॉस्फोरस है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक इधर है और एक यहाँ पर है। तो ये क्या करते हैं, तीनों अपना जो नेट डाइपोल है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल है नियर टू 0 होता है PH3 का, है ना। जब डाइपोल ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा ही नहीं। जबकि H2S क्या है, उसके अंदर अगर हम बात करें H2 और S, तो यहाँ पर सल्फ़र नेगेटिव है और ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये अगला जो पॉजिटिव होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल का बहुत बड़ा रोल है। डाइपोल से क्या होता है, चार्ज क्रिएट होते हैं, अपोजिट चार्ज, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया जो स्ट्रॉन्ग वन है ना, जो कि परमानेंट डाइपोल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनलाइक पोल्स। अनलाइक का मीन्स एक हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा नेगेटिव होगा। सेकंड वन, रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक पोल्स। जो हमारे इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो वो हो गया जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, जो डाइपोल डाइपोल हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, जिसमें सेम काइंड्स के हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ, तो ये जो हमारे फोर्सेस होते हैं, ये वीक फोर्स होते हैं और इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ 3 to 4 किलो जूल पर मोल। और कहाँ हम आयनिक कोवलेंट में बात करते हैं वो 400 तक जाती है, 400 किलो जूल पर मोल। तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत वीक फोर्सेस हैं और बड़े इजीली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसमें एक ये पॉइंट है जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्गर आर दी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। अब डाइपोल ज़्यादा होना चाहिए। डाइपोल ज़्यादा कब होगा, वो डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर, है ना। जितना चार्ज हमारा हाई होगा, और दूसरी चीज़ चार्ज जितना अपोजिट होगा, है ना। अपोजिट से मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस E&D, ये टर्म आपको याद रखना है। जितना उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट भी हाई होगा, है ना। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हाई होगा और बॉन्ड भी हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मॉलिक्यूल इज़ मोर पोलर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर मोर। अब देखिए इस वाले केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इसकी हाई हो जाएगी, है ना। देखिए एक हमने सब्सटेंस लिया और वहाँ ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अगर ये मान के चलिए पोलर हैं तो क्या होगा, इनके बीच में डाइपोल क्रिएट होगा। डाइपोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो जब हम इसको हीट करेंगे तो आसानी से ये लिक्विड से गैस में नहीं जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है। जब ये छोड़ के नहीं जाएंगे तो इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। हमें फिर ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा इनको इवेपरेट करने के लिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो सॉलिड में है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁻⁴। यानी जैसे जैसे हम उनको पास में लेकर के आएंगे, है ना, तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम उनको दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है,
बहुत तेज़ी के साथ कम होता है ना। देखिए, एक होता है 1/r। अगर एक चीज़ को हम 2 टाइम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। ये रिलेशन होता है 1/r। अगर हम एक चीज़ को 2 टाइम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ हमारी कितनी हो जाए, 1/4 टाइम हो जाए, तो वो रेशो होता है 1/r²। एक हमारा केस ऐसा हो सकता है कि हम एक चीज़ को तो 1 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, 1/9 टाइम डिक्रीज़ हो रही है ना। तो वो हो गया r3। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम पार्टिकल्स को दूर लेके जाते हैं, है ना, इसकी डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो ये बहुत तेज़ी के साथ फोर्सेस डिक्रीज़ होते हैं। एक और केस है इसमें, अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या है, रोटेटिंग है, रोटेटिंग का मतलब घूम रहा है, फ्री है, लिक्विड स्टेट में है, तो वो और तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होता है। तब वहाँ पर 1/r⁶ हो जाता है। 6 का मतलब क्या है, अगर हमने एक चीज़ डबल कर दी तो दूसरी जो चीज़ होगी वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, है ना, कितना हो गया, 6 है ना। जैसे 2 का था तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 9 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/36। और एक को हम डबल करेंगे तो दूसरा जो डिक्रीज़ होगा वो कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स। मान के चलो, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमारा ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अब हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और कहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 2r। तो इनके बीच का जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वो कितना डिक्रीज़ होगा, दैट विल बी डिक्रीज्ड बाई 1/36। ठीक है, इतनी तेज़ी के साथ उनका फोर्स है वो कम होता है, यानी डिस्टेंस थोड़ी सी भी हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच का फोर्स बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है, जो कि कूलाम वाला रूल लगता था वहाँ पे 1/r², है ना, कि अगर हम एक को 2 टाइम करेंगे दूसरा क्या होगा, 4 टाइम डिक्रीज़ होगा। वो नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होता है डिस्टेंस बढ़ाने के साथ। तो अभी हमने डायपोल में देखिए 2 चीज़ें स्टडी की। पहला, ये उसके बीच में वर्क करता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो, परमानेंट डायपोल हो, है ना। जब परमानेंट डायपोल होता है तो वो क्या है कि दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, अपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इससे 2 डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है ना, और इसको हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। और जो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है ना, ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जैसे ही हमारी डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, जैसे ही उनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो फोर्स इंक्रीज़ होगा, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ होगी तो फोर्स बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और रोटेटिंग मॉलिक्यूल है तो और तेज़ी के साथ ये डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने डायपोल डायपोल के बारे में पढ़ा। सेकंड केस हमारा ऐसा है कि उसमें एक मॉलिक्यूल तो डायपोल है ना, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने ऐड किया हुआ है वो हमारा कैसा है, वो नॉर्मल है ना, उसमें कोई डायपोल नहीं है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि चार्ज सेपरेशन हो जाए, है ना। एक ऐसा हमने ले लिया, देखिए एक हमने मान के चलिए ले लिया HCl ले लिया, और दूसरा हमने उसके साथ कोई नोबल गैस ले ली, है ना, नोबल गैस जैसे हीलियम ले ली, है ना, हीलियम, और दूसरा हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या उनके बीच में कोई फोर्स वर्क करेगा? तो देखिए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट इसका कंप्लीट है और वो भी अपने आप में सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक नेचर है कि हर 2 चीज़ों के बीच में कुछ न कुछ इंटरेक्शन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक डायपोल है, ये वाला डायपोल है, इसमें चार्ज सेपरेशन है, एक नेगेटिव है और एक हमारा पॉजिटिव है, और एक हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर, हीलियम ले लिया। क्या ले लिया? हीलियम। ठीक है, हीलियम हमने ले लिया। तो हीलियम जैसे ही इसके पास आता है तो हीलियम का
जब हम एटम की बात करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और बाहर उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रोटेट कर रहे होते हैं। ये हीलियम का हमारा एटम है ना। लेकिन जैसे ही ये इस डाइपोल के पास आता है तो इसके जो न्यूक्लियस वाला ये पार्ट है, ये पूरा, ये एक्चुअल में क्या होता है, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। ये शिफ्ट होकर के इस तरीके से बन जाता है ना। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इधर इस तरीके से एक्युमुलेट हो जाएंगे और जो न्यूक्लियस है वो इससे दूर चला जाएगा, नेगेटिव के पास इस तरीके से ये शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहले हमारा हीलियम कैसा था, ये इसके अंदर कोई डाइपोल नहीं था, इसके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं था। तो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। कैसा था ये? नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जब वो पोलर के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, उस पर भी पोलरिटी क्रिएट हो गई, है ना। ये वाली देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। हीलियम के अंदर भी जो चार्ज है वो एक तरीके से पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज का मतलब एक तरफ नेगेटिव का हो जाना, एक तरफ पॉजिटिव का हो जाना। ठीक है, और जैसे ही इसमें चार्ज क्रिएशन होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मीनिंग हुआ कि इस जिसमें चार्ज नहीं है लेकिन दूसरे चार्ज को देख करके उस पर चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, इंडक्शन हो गया। इंडक्शन का मीनिंग ऐसा है कि मान के चलिए दो बच्चे ऐसे हैं, एक पढ़ने वाला है और एक खेलने वाला है ना। वो उसका स्टडी में इतना दिमाग नहीं है ना। एक हमारा गेम ओरिएंटेड है और एक स्टडी ओरिएंटेड है। अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं और ये क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जब इनकी फ्रेंडशिप होगी तो उस केस में क्या होगा कि या तो जो गेम्स वाला है ना, वो क्या करेगा, स्टडी करने लग जाएगा, या जो स्टडी वाला बच्चा है वो क्या करेगा, वो भी खेलने लग जाएगा, है ना। तो जो इनकी फ्रेंडशिप की वजह से इन दोनों के बिहेवियर, नेचर में जो चेंज आया कि गेम्स वाला क्या करने लग गया, स्टडी करने लग गया, और जो स्टडी वाला है वो क्या करने लग गया, गेम्स खेलने लग गया, है ना। तो इसको बोलते हैं हम इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन, है ना। जिसके अंदर जो क्वालिटी नहीं होती लेकिन वो दूसरे को देख करके उस क्वालिटी को एक्वायर कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। तो यहाँ पर देखिए, पहले हीलियम का हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस पर किसी भी तरीके से कोई चार्ज, है ना, क्रिएट हो सकता है, पोलैरिटी इस पर आ सकती है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब ये परमानेंट डाइपोल के कांटेक्ट में आया तो इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना। तो ये इस तरीके का जब फोर्स इंटरेक्शन फोर्स इनमें वर्क करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक तो परमानेंट डाइपोल है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है, जो पहले डाइपोल नहीं था, बाद में वो बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट दिया है कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैस इंक्रीजेज विद साइज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, है ना। जिसका देखिए हीलियम का साइज ये होता है, रेडॉन का साइज ये होता है। अब रेडॉन के इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन जब इसके पास आएगा तो उसकी ओर आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से रेडॉन का आसानी से क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। और जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा वैसे वैसे उनकी वाटर में जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, इंक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। ये इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंदन एक साइंटिस्ट है। ये लंदन वो नहीं है जो इंग्लैंड की कैपिटल है ना। लंदन एक साइंटिस्ट का नेम है ना। उन्होंने इसको फर्स्टली आइडेंटिफाई किया था। ये एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पर आपको कोई भी फोर्स ना दिखाई दे, है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई फोर्स वहाँ है या नहीं है, वहाँ आप कह दीजिए कि वहाँ पर कौन सा फोर्स है, लंदन फोर्स है, या इसको डिस्पर्जन फोर्स, यानी ये सब जगह फैला हुआ है, ईच एंड एवरीवेयर यू विल फाइंड इट, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। जैसे हाइड्रोजन H2 है ना, ये H2 है, N2 है ना, ये हमारा क्या है, जितने भी हमारे नॉन पोलर हैं जिसमें कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है। और ये देखिए इसका जो वर्किंग का नेचर है वो कैसा है कि जैसे एक मॉलिक्यूल ये है और इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी उनमें क्या होता है, एक चार्ज का इंडक्शन होता है, चार्ज का ऑन द स्पॉट क्रिएशन होता है ना। तो पहले कोई नहीं है तो दोनों में ही इंडक्शन होता है, फर्स्ट वाले में भी होता है, दूसरे वाले में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है ना। इन्होंने नवंबर तक कोई पढ़ाई नहीं की है और इन्हें इस बात का अब थोड़ा सा एहसास होता है कि फ़ेब में इनके बोर्ड के एग्ज़ाम है ना। तो अब इन्हें क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई तेरी क्या प्रिपरेशन है, दूसरा ही पूछता है क्या प्रिपरेशन है ना। तो दोनों कहते हैं कि अभी तक तो हमने कोई प्रिपरेशन की नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक तो इनमें कोई कुछ नहीं है, लेकिन अब इन्हें क्या है कि पास भी होना है। अगर पास नहीं हुए तो जो पेरेंट्स इनको प्रॉमिस किया कि गाड़ी मिलेगी वो कैंसिल हो जाएगी और मार अलग पड़ेगी, है ना। तो उन दोनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि चलिए अब हम मिल कर के प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों में चेंज आ गया, ये भी थोड़ा सा क्या हो गया, स्टडी करने लग गया और ये भी स्टडी करने लग गया, है ना। तो इस तरीके से टू मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ए है हमारा, दूसरा बी है, और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, एटम ए विद इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी राइट हैंड साइड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर है, हमारी राइट साइड में है ना, लेफ़्ट में नहीं है। और एटम बी विद इंड्यूस्ड डाइपोल, ये एटम बी है जिसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल पहले ही क्रिएट हो चुका है। तो इनका क्या होगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ऐसे एक केस हमारा ये हो सकता है कि एटम ए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द लेफ़्ट साइड, इसमें अगर लेफ़्ट साइड है और इसमें एटम बी विद इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये इसको देख करके क्या करेगा, इंड्यूस हो जाएगा और इसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके के फोर्सेस हैं, जहाँ कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो वहाँ पर क्या है कि देखिए सभी हमारे एटम्स होते हैं, उनमें एक तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और दूसरा एटम आया उसमें भी पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है ना। और ये एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते हैं तभी वर्क करते हैं, वैसे इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। बहुत ही इंस्टेंटेनियस होते हैं, टेम्परेरी फोर्स होते हैं। और वीक, सबसे वीक फोर्स अगर आपसे पूछा जाए, है ना, तो वो हमारे कौन से, लंदन फोर्सेस, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है कि वान डर वाल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वान डर वाल फोर्सेस में ही हमने कितने पढ़ लिए, एक तो डाइपोल डाइपोल, एक हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और थर्ड पढ़ा हमने इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। ये इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसका समरी आपने माइंड में रखिए कि वान डर वाल फोर्स में ये सारे आते हैं, और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल, है ना। और जो सबसे वीक है वो कौन सा है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा लंदन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वर्क करते हैं, जब बिल्कुल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। और बहुत वीक होते हैं, 1 to 10 किलो जूल पर मोल। Magnitude of London forces depends on polarizability and geometry of smaller molecule or atom is less polarizable and has smaller dispersion forces। हाँ तो देखिए जितना उसके पास चार्ज हाई होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, उतना ही फोर्स का एक्सटेंड भी हाई होगा,
एंड दीज आर, देखिए इसमें भी एक पॉइंट है, ये 1/r⁶ पर ये वर्क करते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। अगर एक हमने डबल किया, डिस्टेंस डबल कर दी, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 1/36 टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, मोर स्प्रेड आउट सेव्स पजेस हायर डिस्पर्जन फोर्स। ये स्टेटमेंट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप अभी एल्केन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे और 12th में पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये कैसे, अगर मान के चलिए आप बात करें CH3 और CH3, ये क्या हमारा एल्केन, और इसके साथ हमने एक और मॉलिक्यूल लिया CH3 है ना। अब आपसे पूछा जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या एक मॉलिक्यूल है आपका CH3 CH2 CH3, है ना, CH3 CH2 CH3, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, एक ईथेन है जिसमें 2 कार्बन है और एक हमारा प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको इस वाली लाइन से मिलता है कि मोर स्प्रेड आउट से पजेस हायर डिस्पर्जन फोर्स। तो देखिए, जितने इसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होंगे, जितनी हमारी शेप में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन का मीनिंग है कि देखिए, ये कार्बन इससे अटैच हो रहा है, ये इससे, इनमें कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे के ये कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं, है ना, ये कई जगह पर एक दूसरे से टच करेंगे, तो इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे। जबकि यहाँ पर इंटरेक्टिव फोर्सेस 2 हैं, यहाँ पर इंटरेक्टिव फोर्स 3 है। तो जितनी लंबी चेन होगी, जितने उसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे, जितने पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा हाई होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया कि N पेंटेन 5 कार्बन, कितना है ये, 5 कार्बन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 309, और डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, ये हमारा 3 कार्बन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 282, इसका कम है ना, इसी वजह से। और देखिए, कार्बन फैमिली में जो ये है जर्मेनियम हाइड्राइड, है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा सबसे ज़्यादा है ना। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज जर्मेनियम का, है ना, ये देखिए, ये कार्बन का साइज़ है, ये सिलिकॉन का साइज़ है, और ये हमारा जर्मेनियम का साइज़ है ना। तो जर्मेनियम के पास जब दूसरा जर्मेनियम का मॉलिक्यूल आएगा तो काफ़ी सरफेस एरिया होगी उनके बीच में, देखिए इतनी सरफेस एरिया है, ठीक है। इस वजह से हमें उनके बीच में जो वान डर वाल फोर्सेस होंगे वो हाई हो जाएंगे। तो ये हमने बात की कि कौन कौन से इंटरेक्शन फोर्सेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। ओके, इसको आप एक बार NCERT से रिवाइज़ करना। थैंक यू।